आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। गौचर में रोड शो भी करेंगे सीएम धामी। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 20 फरवरी को जा सकते हैं अयोध्या धाम। पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे दर्शन पूजन। राज्यसभा सांसद के लिए आज होगा नामांकन। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को बनाया उम्मीदवार। नामांकन में सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बनभूलपुरा में आज से कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। इंटरनेट रहेगा बंद। बाहरी आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, आपको बता दें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज अपना नामांकन दाखिल कराएंगे। बता दें महेंद्र भट्ट राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन आज दाखिल कराएंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा स्थित चुनाव अधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बताते चले बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट 2 अप्रैल को रिक्त हो रही है। इसी के चलते अब 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होंगे। उत्तराखंड में एक रिक्त सीट पर राज्यसभा चुनाव होंगे और इस एक सीट के लिए बीजेपी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए देहरादून से सहयोगी विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है और आज वो विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, आज वो नामांकन के लिए देहरादून स्थित विधानसभा पहुंचने वाले हैं और जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, अभी उनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है महेंद्र भट्ट यहाँ पर राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे और पूरी तैयारी जो है इस दौरान हो चुकी है। विधानसभा के बाहर भी जो है पूरी पुलिस व्यवस्था जो है इस दौरान मौजूद है और हर तरह से जो यहाँ पर बात की जाए महेंद्र भट्ट की, जो कि राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए हैं, वो कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचने वाले हैं और उनके साथ यहाँ पर दुष्यंत गौतम की भी बात करें तो जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए विनय, अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार घोषित करने से पहले लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अनिल बलूनी को ही फिर से इस सीट पर रिपीट किया जाएगा, लेकिन महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाकर उत्तराखंड सरकार को केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर अनिल बलूनी के कार्यकाल बढ़ाने की जो चर्चाएं की जा रही थी, उनको जो है पूरी तरह से नकार दिया गया है और अब जो है 2 तारीख को उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद में एक बड़ा जो फैसला यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है और प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको ये जिम्मेदारी इस दौरान सौंपी गई है। तो काफी उत्साह जो है इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जो है राज्यसभा के सांसद के लिए इनको माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, तो कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया और कहीं ना कहीं इसके जरिए बीजेपी अब जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश करी है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट के मद्देनजर सीमांत खटीमा नगर में कई मार्गों पर घनी आबादी क्षेत्रों के रास्ते पुलिस प्रशासन ने दलबदल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया।
बता दें कि पुलिस विभाग ने समय समय पर आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों के हौसलों को नाकाम करने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। हमारा जिला अभी हाई अलर्ट है। इसी अलर्ट के दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त फोर्स द्वारा थाने के मिश्रित आबादी क्षेत्र, घनी आबादी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि असामाजिक तत्वों को ये संदेश दिया जा सके कि वो अपनी असामाजिक हरकतों से बाज आएं और जन सामान्य को सुरक्षा का आभास करें। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनियमितता पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की, जिससे होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। कई होटलों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी कई लोगों द्वारा अपने होटलों के मानक पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिजली और पानी के कनेक्शन सीज कर दिए गए हैं। सभी होटलों को संचालन के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक परमिशन लेनी आवश्यक है। एक एनजीटी के केस में जब यहाँ सर्वे हुआ था तो कुछ होटल बिना परमिशन के मिले थे, जिनको नोटिस दिए थे कि आप परमिशन ले लीजिए। उसके बाद भी इन्होंने परमिशन नहीं ली, तो फिर इसको क्लोजर ऑर्डर डायरेक्ट जारी कर दिए गए थे। उसी क्लोजर ऑर्डर की कंप्लायंस में आज इनकी बिजली काटकर इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह सील करके इनका क्लोजर वेरीफाई किया जा रहा है। डोईवाला तहसील में लोकसभा चुनाव निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने बीएलओ के साथ बैठक की। इस लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% करने पर जोर दिया गया है। आम जन को जागरूक करने के साथ ही जिन जगहों पर 50% से कम मतदान पिछले चुनाव में हुआ है, उन जगहों पर जन जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को मतदान करने की शपथ घर घर जाकर अधिकारी दिलाएंगे। उत्तराखंड राज्य सहित पूरे देश में विंटर ट्रैकों का राजा केदार कांठा कहलाता है। ये विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गोविंद वन्य जीव बिहार राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में मौजूद है। ये ट्रैक पूरे साल भर में पर्यटकों की पहली पसंद बना रहता है। इस ट्रैक की बात करें तो इसका महत्व साहसिक पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ जाने से पहले भगवान शिव शंकर जी यहाँ तप करने आए थे, लेकिन केदार कांठा चोटी के आसपास कई गांव होने के कारण उनकी तपस्या में बाधा आ रही थी, जिसके बाद वे सीधा केदारनाथ धाम चले गए। टीम गई यहाँ से बेस से समिट के लिए 1 बजे रात को, और यहाँ पर बेस पे 4 से 5 फीट बर्फ थी और समिट पे 5 से 6 फीट बर्फ थी। तो कठिनाई हमें रास्ते में चलने में तो नहीं हुई। टीम का चलना प्रॉपर था, बराबर चलने में ठीक थी टीम, बट मतलब वो ट्रेल बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो फर्स्ट हमने 2 गाइडों को आगे भेज दिया ट्रेल बनाने के लिए। तो उन्होंने ट्रेल बनाई ताकि हमें ग्रुप ले जाने में आसानी हो। तो हमने ग्रुप बढ़िया से ले गए, सबका सबमिट किया ऊपर, और वहाँ पहुँच के सबकी थकान उतर गई थी सनराइज देख के। और उसके बाद हम जब नीचे डिसेंड कर रहे थे तो उधर से हल्का सा ट्रेल बनी थी, पर उसके बाद हमने खुद ट्रेल बनाई। देहरादून में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जंगली जानवर आए दिन चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो ज्वालापुर कोतवाली का बताया जा रहा है, जिसमें एक जंगली हाथी खुली सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। हाथी पहले सड़क पर आराम से चलता हुआ दिखाई देता है, इसके बाद हाथी ज्वालापुर कोतवाली में भी अंदर घूमकर आता है। उत्तरकाशी से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित होने वाली शिवरात्रि के लिए जल कलश रवाना किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में आई यहां की स्थानीय महिलाओं ने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर से देव डोलियों के सानिध्य में जल कलश रवाना किया।
पिछले 50 सालों से बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा के उद्गम स्थल से जल भरकर इसे पशुपतिनाथ मंदिर में होने वाली शिवरात्रि के अवसर पर अभिषेक के लिए भेजा जाता है। मां शक्ति प्रस्थान हो रहा है और ये परंपरा हमारी पौराणिक पूर्व काल से है। यहाँ गंगा जल का अक्षय तृतीया को गोमुख से भरा जाता है। पशुपतिनाथ मां गंगा जी का कलश उत्तरकाशी ले जा रहा है। पूजा की जाती है। वो 10वां पीढ़ी से विश्व शांति सनातन धर्म को जोड़ने के लिए जिस प्रकार आदि शंकराचार्य गुरु जी ने पुराना है 3 पीढ़ियों से, तो मैं खुद जानती हूँ को धर्म को जोड़े रखा। उसी प्रकार मेरे पूर्वजों ने नेपाल भारत के संबंधों को बनाया था। मेरे पिता पूज्य पिताजी थे जो इनके गुरु भी हैं, लक्ष्मण जीवन में 45 जिनका नाम मैंने चंद्रा स्वामी भी रखा था, बनाए वो रखा। हमारे चंद्रा स्वामी थे 11 वर्षों से उत्तरकाशी, उन्होंने इस 11 वर्षों से गुरु जी महेंद्र प्रसाद द्वारा यह परंपरा कितने सालों से जो मैं दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का सीएम धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पहुंचकर, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में 13 हवाई पोर्ट का प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है और घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाना किफायती बना रहे हैं। मौजूदा वक्त में हवाई अड्डे के टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल 42,776 वर्ग मीटर हो गया है। अब 47 लाख की वार्षिक सेवा क्षमता के साथ पिक आवर्स के दौरान 3,240 यात्रियों को सेवा प्रदान की जाएगी। ये पुराना टर्मिनल बिल्डिंग जैसा जो है हमारा 4 लाख कैपेसिटी का था, पर एनम कैपेसिटी जो होती है 4 लाख की थी, अभी जो है 47 लाख हो गई है और इसकी लागत आई है 486 करोड़ रुपये। और इसमें हमारे 48 चेक इन काउंटर्स हैं, एरो ब्रिजेज हैं, हमारी कन्वेयर बेल्ट जो हैं 4 हो गई हैं, तो हमारा 10 गुने से ज़्यादा क्षमता बढ़ गई है और एक साल की जो कैपेसिटी 47 लाख हो गई है, तो ह्यूज बिल्डिंग बन गई है। तो ये अगले दशकों तक हमें जो है सुविधा ये मिलती रहेगी उत्तराखंड के निवासियों के लिए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाइयों बहनों, हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ अभी हम सब लोग सुन रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य 2 एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर एक बड़ा सिटकुल है, वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र और मानस खंड के लिए एक द्वार है वहां भी, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे उसका कर लिया गया है। राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा ने बसंत पंचमी के मौके पर शिव बाल योगी महाराज के प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके दौरान बिहारी महासभा ने सरस्वती वंदना और पूजा अर्चना करके धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई। साथ ही मूर्ति पूजन के बाद भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि इस तिथि को संपूर्ण भारत में विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना की जाएगी, जिसके बाद पारंपरिक रूप से ये त्योहार शिक्षा और समझ के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बिहारी महासभा के द्वारा मां सरस्वती का पूजन के आयोजन किया गया है। मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज हमारे यहाँ प्रचलन है कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके पहली बार कागज़ कलम या स्लेट पेंसिल धराने का काम आज से शुरू किया जाता है। सरस्वती जी के पास पूजन करके
उन बच्चों के आज से पढ़ाई लिखाई के काम शुरू किया जाता है। तो बहुत सारे शुभ कार्य है जो बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया जाता है। आज के दिन इनका धरती पे आगमन हुआ था सरस्वती जी का। उस समय से लोगों में सभ्यता, संस्कृति, संचार, संगीत सबका देवी सरस्वती जी माना का है। इनका आज पूजन बिहारी महासभा धूमधाम से करते आई है, पिछले 17 साल से कर रही है। फिल्म प्रोड्यूसर हरित अग्रवाल की फिल्म गढ़ कुमो का मुहूर्त शॉट देहरादून के बिष्ट गांव में संयुक्त निदेशक सूचना कमल सिंह चौहान ने किया। खुशी सिने वर्ल्ड के बैनर तले बन रही इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता संजय सिलोडी और अंकिता परिहार हैं। फिल्म के लेखक और निर्देशक अनुज जोशी हैं। फिल्म का छायांकन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। पांडु नगरी पांडुकेश्वर में आयोजित यक्षराज कुबेर महाराज के देवरे में हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधि विधान से जल यात्रा के साथ समापन हो गया है। आचार्य भुवन चंद्र उनियाल व्यास जी को कुबेर चौक से अलकनंदा नदी के तट पर जल यात्रा स्नान के लिए ले जाया गया, जहां सभी ग्रामीणों ने व्यास जी का दिव्य गंगा जल से स्नान कराया और गंगा पूजन के बाद वापस कुबेर चौक लौटे, जहां आरती पूजा के बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। भगवान बद्रीविशाल की जयकारा करते हुए श्री कुबेर जी महाराज को प्रणाम करते हुए जो ये कुबेर देवरा 7 फरवरी से लेकर और 14 फरवरी तक का ये आयोजन था, भव्य और दिव्य, और इसके अंतिम चरण में आज जो है जल यात्रा हो रही है और हम लोग अलकनंदा माता के नदी के तट पे पहुंच चुके हैं। सभी लोग जो है व्यास जी का स्नान वगैरह हो रहा है और इसके बाद जो है श्री कुबेर जी महाराज के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगी। पूर्णावती महायज्ञ की पूर्णावती भी आज के ही दिन में है और इसके साथ साथ जो है भंडारा और ब्राह्मण आदि की विदाई। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बागेश्वर के सूरजकुंड में भी ग्रामीण अपने बच्चों का जनेयू संस्कार करने के लिए बड़ी तादाद पर पहुंचे। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती की पूजा होती है। बागेश्वर में सरयू गोमती नदी का संगम घाट होने के कारण यज्ञ पवित्र संस्कार करने का अपना अलग ही महत्व है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत के साथ शुभ कार्यों को करने की परंपरा है। गरुड़, कपकोट, कांडा और बागेश्वर के ग्रामीणों ने सूरजकुंड में यज्ञ पवित्र संस्कार कराए। रुद्रपुर के एक घर में एक लड़की के गोद भराई के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें करीब कई लोग घायल हो गए, जिनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में झुलसे सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जिला अस्पताल के पीएमएस राजेश सिन्हा ने बताया कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बता देता और जो पैप था वो था रबड़ का, उसी में गर्म पड़ गए, वो आगे लग गई उसमें और लगभग 3 बच्चों को बचाया था मैंने, लिहाफ ओढ़ के ऊपर से। और मेरे पापा भी यहीं पे हैं, वो भी जल गए हैं, बच्चे जल गए थे, वो पता नहीं कहाँ पे हैं अभी। 3 बच्चे, लगभग 3 बच्चे थे, एक था 4 साल का, एक था 3 साल का। उनका बहुत फेस जल गया, पूरा हाथ जल गया, पूरा गर्म पड़ गए, पैप जल गया था, तो उससे सीधे आग पहुंच गई सिलेंडर में और हमने बंद करने की कोशिश करी, बंद नहीं हुआ। 3 तो पहले आए थे ओपीडी टाइप के और अभी 4 और हैं यहाँ पे अंदर, आगे भी और संभावना है कि कोई आए। और इसमें बर्न है, इसमें जला हुआ है, चेहरे पे है, किसी के हाथ पे है, किसी के पैर पे है। यहाँ पे हम इसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं, डॉक्टर एंड सर्जन, और जितने भी मेडिसिन हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या और कोई भी आवश्यकता होगी तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास इसके इलाज की सुविधा। अभी तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ जो जैसे एक है लड़की, उसमें थोड़ा शॉक का लक्षण है, थोड़े घबराहट है, तो उनके लिए मैंने बुला लिया है चिकित्सक। तो एक खबर रुद्रपुर से बता रहा है आपको, जहां रुद्रपुर के एक घर में
एक लड़की के गोद भराई के दौरान ये मामला सामने आया है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। बता दें कि इस हादसे के चलते कई लोग घायल हैं और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में लगने जा रहे स्टोन क्रशर का लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी ग्राम पंचायत में खुली बैठक में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद कई बार ज्ञापन भी दिए गए, पर स्टोन क्रशर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम निरीक्षण के लिए माजरी ग्रांट क्षेत्र में पहुंची। प्रशासन की टीम के साथ डोईवाला तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर समस्याओं को जाना और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। स्टोन क्रशर लग रहा है जो मैसर श्री बालाजी स्टोन क्रशर के नाम से है। उस जिस जमीन पे लग रहा है उस जमीन पे जो है उस जमीन के ऊपर से ये हाई टेंशन तार और ये टावर उस जमीन पर है। नजदीक में आबादी क्षेत्र के अंतर्गत है और 10-12 मकान इसमें आ रहे हैं और नदी बिल्कुल बगल में है। और जो जिस नंबर पे जो है डक बन रहा है वो डक एक संयुक्त नंबर है जिसमें ग्राम समाज का भी नंबर है, जिसमें जो है हम लोगों को हमें संज्ञान में नहीं दिया गया और ना हमें अवगत कराया गया। तो गांव वालों का यही विरोध है कि भाई इसमें शमशान घाट भी नजदीक में है और इस पे जो है पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। गांव के जो है जो छोटे किसान है कीट पालन का भी काम करते हैं, जिसमें जो गांव के लोग जो है पेड़ों से हरी पत्तियां काट करके जो है जो कीट हैं उन्हें जो है वो पत्तियां डालते हैं और साग सब्जी का भी लोग काम करते हैं, उनका रोजगार चलता है, वो रोजगार सारा बंद हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था पहले 2-3 दिन पहले, उसी के क्रम में जो है हम लोग खनन विभाग के साथ आए हैं और यहाँ पे मौका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी हमारे नियमावली में जो प्रावधान है उसके हिसाब से और ग्रामीणों की जो भी बातें हैं जिन बिंदुओं पे उनकी असहमति है उन सभी बिंदुओं को समाहित करके एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बाकी क्रशर लगने में बहुत सारे अन्य विभागों की भी अनापत्तियां लेनी आवश्यक होती है। यदि अगर उन मानकों को पूरा करते हैं तो क्रशर लगेगा, नहीं मानक पूरे करते हैं तो जहां पे भी जिस स्टेज में काम अधूरा पाया जाएगा तो वहीं पे रोक भी दिया। मिलापनगर कॉलोनी के लोगों ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि जल निकासी न होने से यहां से गुजरने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बताया गया है कि पिछले लंबे समय से मिलापनगर में रास्ते पर जल भराव से लोग परेशानी झेल रहे हैं, जिसकी निकासी को लेकर कई बार नगर पंचायत के ईओ से मिले, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द पानी की निकासी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। 50 साल के लगभग हो चुका जी इस समस्या को। पानी हमेशा इधर ही बढ़ता है। वहाँ मिलापनगर या ढंडेरा जो है मिलापनगर ये मतलब निचाई पे है सारा और ढंडेरा। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।